एक बार की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा चंद्रसेन अपनी बेटी राजकुमारी चंद्रकला के साथ रहता था। चंद्रकला अनुपम सुंदरता की मूर्ति थी, परंतु पिछले कुछ महीनों से वह हमेशा अचेत अवस्था में रहती थी। न तो वह किसी से बात करती थी, न ही ठीक से भोजन करती थी। राजमहल में बड़े बड़े वैद्य और हकीम बुलाए गए, पर कोई भी राजकुमारी की बीमारी का कारण नहीं जान सका। सभी ने यही कहा, यह कोई सामान्य बीमारी नहीं, कोई गहरा रहस्य है। परंतु किसी को ये पता नहीं था कि राजकुमारी के शरीर में एक जीवित नाग वास करता है। हर रात जब अंधकार छा जाता तो वह सांप राजकुमारी के मुख से बाहर निकलता और जंगल की ओर चला जाता। सुबह होने से पहले वह फिर से उसके शरीर में समा जाता। राजकुमारी स्वयं भी इस बात से बिल्कुल अनजान थी। वह उस नाग के प्रभाव में पूरी तरह वश में थी। पूरा महल अंधेरे में था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक 7 फुट लंबा सांप राजकुमारी के अंदर रह रहा है। सभी यही मानते थे कि यह कोई भयंकर रोग है। इसी दौरान एक युवक लखन राजमहल में आया। उसने देखा कि कई वैद्य और हकीम राजकुमारी के उपचार में लगे हुए हैं। वह चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर यह सब देखने लगा। शाम होते होते सभी वैद्य और हकीम वहां से चले गए। तब लखन राजा के मंत्री के पास गया और बोला, मंत्री महोदय, सभी लोग प्रयास कर चुके हैं, अब एक अवसर मुझे भी दीजिए। मंत्री ने लखन की बात राजा के समक्ष रखी। दुखी और निराश राजा ने पहले अनमने भाव से लखन की ओर देखा और फिर पूछा, बताओ, तुम मेरी बेटी का इलाज कैसे करोगे? लखन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे एक रात राजकुमारी के साथ एकांत में ठहरने की अनुमति दीजिए। तभी मैं पूरी तरह ध्यान लगाकर उसकी बीमारी का कारण जान सकूंगा। लखन के आत्मविश्वास से राजा के हृदय में एक आशा की किरण जागी। उन्होंने लखन को अनुमति दे दी। रात होते ही लखन राजकुमारी के कक्ष में गया और चुपचाप एक कोने में बैठ गया। रात का गहन अंधकार छाया ही था कि राजकुमारी के मुख से एक विशाल सांप बाहर निकला। वह धीरे धीरे महल परिसर पार कर जंगल की ओर चला गया। लखन ये देखकर दंग रह गया, पर उसने खुद को शांत रखा और वहीं चुपचाप बैठा रहा। रात के अंतिम पहर में वह सांप लौटकर आया और राजकुमारी के मुख से वापस उसके अंदर समा गया। अब लखन को समझते देर न लगी, राजकुमारी की सारी बीमारी की जड़ यही नाग है। अगली सुबह राजा चंद्रसेन घबराहट और उम्मीद के साथ अपने मंत्री को लेकर राजकुमारी के कक्ष में आए। उन्होंने लखन से पूछा, बोलो पुत्र, तुम किस नतीजे पर पहुँचे? क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? लखन बोला, महाराज, मुझे अब राजकुमारी की बीमारी का सही कारण पता चल चुका है। ईश्वर ने चाहा तो वह अवश्य ठीक हो जाएगी। मुझे बस एक रात का समय और दीजिए, और साथ ही एक तलवार और मिट्टी से भरी एक बड़ी बाल्टी का इंतजाम करवा दीजिए। राजा को लखन की बातों से आश्वासन मिला। उन्होंने तुरंत मंत्री को आदेश दिया कि लखन को उसकी आवश्यकता का सारा सामान दिया जाए। अब पूरा राजमहल बस अगली रात के इंतजार में था।